वही अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये सरकार उसी उसमें है, पूर्णता ये तानाशाही में है, पूर्णता क्रूरता अपना रही है और लाठी और डंडों और जेल की सलाखों से युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है। पालनहार के ऊपर जुल्म किया जाएगा तो देश की जनता इसको सहेगी नहीं और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तरह मोदी सरकार गिर की तरह रंग बदल रही है, उसी तरह ये कोरोना भी आप देख रहे होंगे अपना रंग बदल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार जो ये कहती थी कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं गंगा ने बुलाया, आज गंगा ने प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया है कि आपके झूठे वादे और जुमलेबाज वादे जो है ये गंगा ने प्रदर्शित कर दिया है। ये लोग पाखंडी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। 2 दिन पहले घड़ियाले आंसू बहाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और उसके दूसरे दिन विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उसकी बैठक करते हैं संघ के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं और लोगों को आवाज को दबाना चाहते हैं। मेरा नाम श्रवण पांडे है, मैं बस्ती उत्तर प्रदेश से हूँ। विगत 6 महीने से किसान आंदोलन में आज हमारा 6 महीने पूरा हुआ है। हम यहाँ पे आए थे दिसंबर में, दिसंबर से 26 जनवरी में भी, प्लस आज हमारा काला दिवस, आज जो हम लोग सरकार के खिलाफ जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान था आज ये पूर्णतः सफल हुआ है हम लोगों को, क्योंकि आज वहीं पर केंद्र सरकार जो है 2014 में केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 7 साल का क्रूर शासन जो उनका कार्यकाल है आज भी वो भी पूरा हो रहा है। उसके खिलाफ हम लोग काले झंडा और काली पट्टियां बांधकर इस सरकार के खिलाफ हम ये कह रहे हैं कि आप जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जो 3 काले कानून लाए थे और ये वापस लीजिए, MSP पर गारंटेड कानून बनाइए। जब तक ये हमारी मांगे पूरे नहीं होती हैं तब तक आज 6 महीने नहीं 6 साल विगत हो जाएं तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा और ये तानाशाह सरकार को झुकना पड़ेगा, किसानों के घुटनों में झुकना पड़ेगा। कि अभी हमारा संयुक्त किसान मोर्चा ने चिट्ठी की, आप हमारे साथ वार्ता कीजिए। आपने हिसार में देखा होता कितनी बड़ी तानाशाही कर रही थी सरकार, लेकिन सरकार झुकी, वहाँ पे हमारी जीत हुई है। लेकिन वो जीत नहीं, हमारी सबसे बड़ी जीत जो ये 3 काले कानून है इसको वापस ले सरकार, और ये हमारी मांग है, ये सरकार को झुकना पड़ेगा। आप अभी देखिए मौजूदा बंगाल चुनाव और असम चुनाव में ये आ रहे हैं जो 5 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी वहां पे शिक्षक हुई है, यही उत्तर प्रदेश और लोकसभा में जब पूर्णता वही अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये सरकार उसी उसमें है, पूर्णता ये तानाशाही में है, पूर्णता क्रूरता अपना रही है। आज देश का चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, सभी लोग आज सड़कों पे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आवाज को दबाना चाहती है और लाठी और डंडों और जेल की सलाखों से युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन ये आवाज दबने वाली नहीं है, ये आवाज कभी दबेगी नहीं, क्योंकि युवा ही सरकार को बनाए थे और किसान ही सरकार को उस कुर्सी पे बैठाए थे। जनता के द्वारा सरकार है, ना कि सरकार के द्वारा जनता है। हम जिस तरह से इस जमीन में हल चला के अन्न को उपजाते हैं तभी आप लोगों को और देशवासियों को तभी रोटी मिलती है। किसान देश का पालनहार है, अगर पालनहार के ऊपर जुल्म किया जाएगा तो देश की जनता इसको सहेगी नहीं और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। देखिए सरकार में जिस तरह मोदी सरकार गिर की तरह रंग बदल रही है, उसी तरह ये कोरोना भी आप देख रहे होंगे अपना रंग बदल रहा है। कोरोना में ब्लैक फंगस, वही मात्रा में ब्लैक फंगस, आप देखिए एक चिड़िया है ब्लैक फंगस के नाम से, जो 28 के बाद 28 अप्रैल जब से बंगाल का चुनाव खत्म हुआ है अभी तक उनको आपने देखा नहीं होगा। एक वाइट फंगस है जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनवाया जा रहा है, लेकिन देश की आम जनता मर रही है, उनको 100 उनके नदियों में बहे जा रहे हैं। और आज जो हिंदू के नाम पे ये सरकार जो आई थी, जो धर्म को व्यापार बना के आई थी, आज उन्हीं हिंदुओं को संरक्षण नहीं दे पा रही है। गंगा में ऐसे लाशें बह रही हैं, उनको दाह संस्कार तक नहीं मिल रहा है। जो इस सरकार में नरेंद्र मोदी सरकार जो ये कहती थी कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं गंगा ने बुलाया, आज गंगा ने प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया है कि आपके झूठे वादे और जुमलेबाज वादे जो हैं ये गंगा ने प्रदर्शित कर दिया है। ये लोग पाखंडी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये सिर्फ पाखंड के रूप में अपना वो कर रहे हैं। और जो आप समझिए ऑरेंज फंगस की बात करते हैं आप, यही कुंभ का, और वहाँ पे तब कोरोना वैश्विक महामारी नहीं थी। जब उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव था तब कोरोना महामारी नहीं थी। ये किसानों की आवाज़ों को दबाने के लिए, इनके लिए तब कोरोना महामारी आती है। अभी आप देखे होंगे आप
2 दिन पहले घड़ियाले आंसू बहाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और उसके दूसरे दिन विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उसकी बैठक करते हैं संघ के साथ। अरे ये सिर्फ और सिर्फ घड़ियाले आंसू, ये कोई घोटाला और ये सारी चीज़ों के लिए ये करना चाहते हैं। वही जैसे इससे पहले आज के टाइम में जब इन्होंने घोषणाएं की थी कोरोना वैश्विक महामारी में कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आज आत्मनिर्भर सड़कों पे क्या दिख रहा है? आज जो ठेला और रेड़ी पटली के जो लोग बैठते हैं, लोग सब्जियां बेचते हैं, आज उनको इसी सरकार के शासनकाल में पुलिस डंडों से प्रहार कर रही है। और आप देखिएगा रेलवे के वहाँ सारी बिक्रियाँ होती हैं, इनके मंत्रालय में सारी बिक्रियाँ होती हैं, वहाँ तक कोरोना नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए कोरोना है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं और लोगों को आवाज़ को दबाना चाहते हैं।